जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। जी तो आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल भी हो गए हैं और हमारे एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हैं ओवरऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन। जिस तरह इस दफ़ा बोर्ड का हमारे पास पैटर्न आया कि 30% कंसेप्चुअल पेपर आएगा, तो उस लिहाज से हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। 10.1 हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेज नंबर बुक का है 17। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अगर हम उसमें लेंथ को डबल कर दें, मतलब इंक्रीज़ कर दें, एल है एल की जगह 2L कर दें, तो हमारे पास टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखें ज़रा इधर, that if the length of simple pendulum is double then its time period will increase square root of 2 times, या square root of 2 का आंसर होता है 1.4 टाइम्स। तो देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था t इज इक्वल टू 2π square root of L/g। अब हमने क्या करना है, लेंथ को डबल करना है, मतलब l की जगह क्या आ जाएगा 2L, मतलब l की जगह हम लिख देंगे 2L। तो यही फार्मूला सिर्फ l की जगह हमारे पास आ जाएगा 2L। तो इसी को देखें ज़रा, अगर 2π स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और L/g का स्क्वायर रूट हमने अलग कर लिया, मतलब इस 2 को हमने साइड पे लिख दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/g, ये अलग आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग आ गया। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, टाइम पीरियड का। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या हमारे पास हम कह सकते हैं 1.41 टाइम ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर कीप्स बाउंसिंग, इज़ द मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन। जी वो कह रहा है हमने एक सर्टेन हाइट से बॉल फेंकी है नीचे की तरफ और वो बॉल इस तरह कंटिन्यूसली मूव कर रही है, नीचे फर्श पे लगती है, ऊपर आती है फर्श पे, टू एंड फ्रो मोशन तो है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी मेन पोजीशन नहीं है, क्योंकि बॉल मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी नीचे जाती है, ग्रेविटी की वजह से टकरा के फिर दोबारा ऊपर आती है ग्रेविटी की अगेंस्ट, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है। तो इसमें हमारे पास कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। जबकि हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको हमें क्या करती है, वापस लेकर आती है। वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जिस तरह सिंपल पेंडुलम देखा है हमने, स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल देखी है, तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये कौन सा मोशन है, एग्जाम्पल MCQ आ सकता है, ये लीनियर मोशन है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है नो, इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज बॉल मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स अ लीनियर मोशन नॉट वाइब्रेटरी मोशन, एंड इसकी कोई भी मेन पोजीशन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडुलम, ही शी यूज टू बॉब्स और डिफरेंट मैसेज, कीप्स परफॉर्मिंग पैरामीटर कांस्टेंट है, मतलब सारा लेंथ वगैरह उसकी क्या है, कांस्टेंट है, पैरामीटर सारे, ग्रेविटी भी, लेंथ भी और सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ मैस चेंज है। उसने एस्टोनिश किया है विद द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिड नॉट चेंज। तो उसने क्या, मैथ्स डिफरेंट थे लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो टाइम पीरियड हमारे पास मैथ्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/g। वो तो हमारे पास कहीं पे भी मैथ्स आ ही नहीं रहा। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी, बाकी पैरामीटर सेम है लेकिन मैसेज डिफरेंट है, तो मैथ्स पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये MCQs में भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर है टाइम पीरियड डिड नॉट चेंज बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास लेंथ और ग्रेविटी पे। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर। 10 दफ़ा हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पास स्पेस में भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। जब जिस तरह साउंड है ना, ये मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए होता है। अगर एयर ना हो तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन जो लाइट रे, एक्सरेज हैं, ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये विदाउट मीडियम भी, विदाउट एयर भी क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी वो होती हैं जो कि विदाउट मीडियम, जिनको हमारे पास क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेन वेव इन अ रिपल टैंक अंडर गो रिफ्रैक्शन, ठीक है, व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन स्पीड ऑफ द वेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है हमारे पास एक वेव है जो कि डीप वाटर में प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद शैलो वाटर में गई है और रिफ्रैक्ट हो गई है। ये हमने पढ़ा था कि जब भी वेव जाती है डीप वाटर से शैलो वाटर में तो वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी जो स्पीड है फार्मूला में देखें, वी स्पीड है, वेलोसिटी,
स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे, कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अब डीप वाटर में वेवलेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था समुद्रों में बड़ी बड़ी वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, दरियाओं में उससे छोटी हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है। समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं कि बंदों को भी उठा के ले जाती हैं। उसके बाद जो दरिया हैं वहाँ पर छोटी लहरें आती हैं, पूल्स आ गए या छोटी छोटी नदियाँ आ गई, वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी लहरें होती हैं। तो हमारे पास जो बड़ी लहरें हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और उनकी स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा। जो छोटी लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं, छोटी वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ कम है तो उनकी स्पीड भी क्या होती है, कम। तो अब वो जब डीप से शैलो में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डीप वाटर में हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है। जब शैलो में जाएगा, शैलो का मतलब होता है कम डीप, मतलब वहाँ पे हमने कोई ब्लॉक्स रख दी हैं तो हमारे पास वो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से वो वापस भी नहीं जा सकेगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो आंसर देखें, स्पीड ऑफ वेव डिक्रीज होगी बिकॉज the speed of wave depend on the wavelength. In deep water wavelength is large and in shallow water wavelength is short. तो डीप वाटर में बड़ी वेवलेंथ है, स्पीड भी ज़्यादा है। शैलो वाटर में जाएगी तो वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी और स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में बता रहा है कि वेलोसिटी और हमारे पास जो वेवलेंथ है लैम्डा है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वेवलेंथ बड़ी होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस क्वेश्चन में आपको अगर इन क्वेश्चन में कहीं पर भी इशू है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।